नमस्कार। अथ चतुर्विंशस्य सूक्तस्य आजिर्गतिः शुनः शेपः कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरात्रि ऋषिः। अब 24वें सूक्त का प्रारंभ है। कस्य नूनम कतम अस्मे अमृता नाम मनामहे चारु देवस्य नाम को नो मह्या आदित्य पुनर्दात पित्रम त दृश्ययम मात्रम च। हम लोग कैसे गुण कर्म स्वभाव युक्त किस बहुत प्रकार से उत्पत्ति विनाश रहित अनादि मोक्ष प्राप्त जीवों और जो व्यापक अमृत स्वरूप प्रकाशमान सर्वोत्तम सुखों को देने वाले देव का निश्चय के साथ सुंदर प्रसिद्ध नाम को जाने कि जो निश्चय करके हम लोगों को नाश रहित पृथ्वी में पुनर्जन्म देता है, जिससे कि हम लोग पिता और माता और स्त्री पुत्र बंधु आदि को देखने की इच्छा करें। अग्निर्वयम प्रथम अस्मे अमृता नाम मनामहे चारु देवस्य नाम स नो मह्यादित्य पुनर्दात पित्रम च दृश्ययम मात्रम च। इन प्रश्नों के उत्तर इस मंत्र में दिए गए हैं। हम लोग जिस ज्ञान स्वरूप विनाश धर्म प्रकाश करने व संसार में सब पदार्थों के देने वाले परमेश्वर का पवित्र गुणों का गान करना जानते हैं, वही हमको बड़े गुण वाली पृथ्वी के बीच में फिर जन्म देता है, जिससे हम लोग फिर पिता और माता और स्त्री पुत्र बंधु आदि को देखते हैं। अभी त्वा देव सवित्री शानम वायुनाम सदावन भागम ईमहे। हे पृथ्वी आदि पदार्थों की उत्पत्ति व रक्षा करने और सब आनंद के देने वाले जगदीश्वर, हम लोग स्वीकार करने योग्य पृथ्वी आदि पदार्थों की यथा योग्य व्यवस्था करके सब काल में आपकी स्तुति करें। यश्चिदिद्धि त इत्था भगः शश्मानः पुरानिदः अद्वेषो हस्तयोर्दधे। इस मंत्र में परमेश्वर ने अपना ही प्रकाश किया है कि जिस प्रकार सबसे मित्रता पूर्वक व्यवहार करने वाला द्वेष आदि दोष रहित मैं ईश्वर, इस प्रकार सुख के लिए जो स्तुति और स्वीकार करने योग्य धन है, इसको तेरे धर्मात्मा के लिए निश्चय करके धर्म के साथ प्रशंसनीय धन को धारण करता हूँ, और जो सबकी निंदा करने वाला है, इसके लिए उस धन समूह का विनाश कर देता हूँ। भग भक्तस्य ते वयम उद्दिशेम त्वावसा मूर्धानम राय आरभे। हे जगदीश्वर, हम लोग आपकी कीर्ति को अत्यंत उन्नति के साथ प्राप्त हों कि उससे आपकी रक्षण आदि कृपा दृष्टि से धन के उत्तम से उत्तम भाग को प्राप्त हों और सब योग्य व्यवहारों में नित्य प्रवृत्त हों, क्योंकि ईश्वर ही जीवों को उनके कर्म के अनुसार न्याय व्यवस्था से विभाग कर फल देता है। नहीं ते क्षत्रम न सहो न मन्युम व्यर्चनामी पत्यंत आपुः नेमा आपो अनिमिषम चरंत्रीन ये वातस्य प्रमिनत्यभवम्। हे जगदीश्वर, ये सब लोक लोकांतर इधर उधर चलायमान होते हुए भी आपको व्याप नहीं सकते, न ही ये निरंतर जल और प्राण आपके सामर्थ्य को परिमाण कर सकते हैं, और जो वायु वेग हैं वे भी आपकी सत्ता का परिमाण नहीं कर सकते। आपका सामर्थ्य अनंत है, इससे सब मनुष्यों को विनाश रहित ईश्वर की उपासना ही करनी चाहिए। अबुध्ने राजा वरुणो वनस्थ्योर अर्धवम स्तूपम दृते पूत दक्षः निचिनः स्थूरु परिहि बुध्न एमाश्मस्मे अंतर्निहितः केत्वः स्युः। हे मनुष्यों, ये पवित्र बल वाला प्रकाशमान श्रेष्ठ जल समूह एवं सूर्य लोक अंतरिक्ष से पृथक बड़े आकाश में जो योग्य संसार है, उस पर अपनी किरणें छोड़ता है, जो कि इन संसार के पदार्थों उनके बीच में जल और मेघ आदि पदार्थों पर ठहरती हैं। इन किरणों के प्रभाव को यथावत जानो। उरुम ही राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथामन वेत्वा उ अपदे पादा प्रतिधात्वे करुताप वक्ता हृदय विधश्चित। जैसे मिथ्यावादी छली दुष्ट स्वभाव युक्त प्राय पदार्थ को लेने और अन्याय से पर पीड़ा करने वाले शत्रु को दृढ़ बंधनों में रखते हैं, वैसे ही परमात्मा ने निश्चय के साथ सबसे बड़े सूर्य लोक के लिए बड़ी कक्षा में घूमने का स्थान बनाया है। सब लोग अंतरिक्ष में ठहरे हुए अपनी अपनी परिधि पर चारों ओर घूमा करते हैं। जो परमेश्वर सबका धर्ता और वायु इस काम का हेतु है, उसकी सब मनुष्य उपासना क्यों न करें। शतम ते राजन भीष्टः सहस्त्रमुर्वी गंभीरा सुमतिष्ठे अस्तु
बाधस्व दूरे निरंतिम प्रचहि कृतम चिद्यः ब्रह्ममुग्धम अस्य मत। हे प्रकाशमान प्रजाध्यक्ष, वो जिस सर्व रोग निवारण करने वाले आपकी असंख्यात औषधि और असंख्यात गहरी विस्तार युक्त भूमि है, उस भूमि की आप बुद्धिमान होकर रक्षा करें, जो दुष्ट स्वभाव युक्त प्राणी के दुष्ट कर्मों को छुड़ा दे और जो धर्म से अलग होने वालों ने किया हुआ पाप है उसको हम लोगों से दूर रखिए। उन दुष्टों को उनके कर्मों के अनुकूल फल देकर हम लोगों के दोषों का भी निवारण करिए। अमीय रिक्षा निहितास उच्चा नक्तम ददृशे कह चिद्दिवेयुः अद्भुतानि वरुणस्य व्रतानि विचाकष्ट चंद्रमा नक्तमेति। इस मंत्र के पहले भाग में प्रश्न है कि हम पूछते हैं कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सूर्य, चंद्र, तारा आदि नक्षत्र लोग किसने ऊपर को यथा योग्य अपनी अपनी कक्षा में ठहराए हैं? क्यों ये रात्रि में दिखाई देते हैं और दिन में कहाँ जाते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर दूसरे भाग में हैं। जो परमेश्वर और सूर्य के हिंसा रहित नियम व कर्म हैं, जिनसे ये ऊपर ठहरे हैं, रात्रि में अच्छी प्रकार प्रकाशमान होते हैं, कहीं आते जाते नहीं, किंतु आकाश के बीच में रहते हैं। तत्वायामी ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेलमानो वरुणेः बोध्य उरुशंस मानः आयुः प्रमोषिः। हे सर्वथा प्रशंसनीय जगदीश्वर, जिस आपका आश्रय लेकर उक्त 3 प्रकार के यज्ञ करने वाला विद्वान अत्यंत सुख की आशा करता है, उन आपको वेद से स्मरण और अभिवादन तथा आपका अनादर न करते हुए आपको प्राप्त होता हूँ। आप कृपा करके मुझे इस संसार में बोधयुक्त कीजिए और हमारी आयु अच्छे प्रकार बढ़ाइए। तदिनक्तम तदिद्वा महिम आहुसद्यम केतो हद आविचष्टे शुनः शेपो यमहृद गृभीतः सो अस्मान राजा वरुणो मुमोक्तु। विद्वान लोग रात दिन जिस ज्ञान का उपदेश करते हैं उस और जो विद्या धन की इच्छा करने वाले मेरे लिए आत्मा में उत्तम बोध सत्य प्रकाशित होता है, उसी वेद बोध अर्थात विज्ञान को मैं मानता, कहता और करता हूँ, जिससे श्रेष्ठ प्रकाशमान परमेश्वर हमारी उपासना को प्राप्त होकर हम पुरुषार्थी धर्मात्माओं को पाप और दुखों से छुड़ावें। शुनः शेपो हृदयत गृभीत स्त्रिष्वादित्यम द्रुपदेशु बद्धः अवैनम राजा वरुणः ससृजार्थी त्वां अद्भुतो विमुक्तु पाषाण। उक्त गुण वाला विद्वान कर्म, उपासना और ज्ञान में अविनाशी परमेश्वर का आह्वान करता है। वह हम लोगों से स्वीकार किया हुआ उक्त तीनों कर्म, उपासना और ज्ञान को प्रकाशित कराता है। जैसे परमेश्वर न्याय युक्त कर्म करता है, वैसे ही हम लोगों को भी कर्म नियम के साथ नियुक्त कर पापात्मक कर्मों से दूर से ही छोड़कर पुण्य रूप कर्मों का सदा सेवन करना चाहिए। अवते हेलो वरुण नमोभि इरव यज्ञभिः ईमहे हविर्भिः क्षयत्र संभ्यम असुर प्रचेता राजनिन्नासी शिष्यथः कृतानि। हे प्रकाशमान अति उत्तम प्रशंसनीय हमको विज्ञान देने वाले भगवान, आप हम लोगों के किए हुए पापों को विनाश करते हुए विज्ञान आदि धन से उनके फलों को अच्छी प्रकार शिथिल करते हैं। इसलिए हम लोग नमस्कार, कर्म, उपासना और यज्ञ से आपका निरादर करना कभी नहीं जानते। उद उत्तमम वरुण पाशम अस्म अध्वदम मिली मध्यम शथाय अथा वैमादित्य व्रते तब अनागसो आदित्य श्याम। हे ईश्वर, आप हम लोगों से निकृष्ट से कुछ विशेष और अति दृढ़ अत्यंत दुख देने वाले बंधन को नष्ट कीजिए। इसके अनंतर आपके सत्याचारण रूपी व्रत को करके निरपराधी होके हम लोग अखंड सुख को प्राप्त करें। यह 24वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 25वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।